क्रिसमस के बरक्स मसीह त्यौहार ईस्टर की कैलेंडर में कोई एक तारीख मुकर्रर नहीं है। सन 2024 में ईस्टर संडे 31 मार्च को मनाया गया था, तो इस वर्ष इतवार 20 अप्रैल यानी आज क्यों मनाया जा रहा है? इसका तयन कौन और कैसे करता है, सुनिए उमर आफरीदी से। आपने देखा होगा कि मसीही त्यौहार ईस्टर हर साल मुख्तलिफ तारीख को मनाया जाता है, कभी मार्च तो कभी अप्रैल में। साल 2024 में 31 मार्च तो सन 2019 में 21 अप्रैल को मनाया गया था। किसी भी साल में इतनी देर से ईस्टर का दिन अब 25 अप्रैल 2038 को होगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि ईस्टर स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद पहले पूरे चांद के फौरन बाद वाले इतवार को मनाया जाता है। और हाँ, चांद कब मुकम्मल हुआ इसका तयन माहिरीन फलकियात नहीं बल्कि चर्च करता है। इक्विनॉक्स उस वक्त को कहते हैं जब रात और दिन बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ऐसा साल में 2 मरतबा बिलमूम मार्च और सितंबर के तीसरे हफ्ते में होता है। मगर ईस्टर के तयन के लिए 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स तस्वुर कर लिया गया है। इस हिसाब से 2025 में 21 मार्च के इक्विनॉक्स के बाद बनने वाले पहले मुकम्मल चांद के बाद का इतवार 20 अप्रैल को पड़ा। यूं 22 मार्च से पहले कभी भी ईस्टर संडे नहीं आ सकता, और ये आखिरी मर्तबा 1818 में हुआ था। ईस्टर की तारीख चांद से क्यों मुतय्यन की जाती है? ईस्टर मसीह यानी जीसस के मसलूब किए जाने के बाद जी उठने या रिसरेक्शन की याद में मनाया जाता है। इंजील यानी बाइबल के मुताबिक ये वाक़या यहूदी त्यौहार पासओवर के अय्याम में पेश आया था। पासओवर बनी इसराइल के अहले मिस्र की ग़ुलामी से निजात की याद में मनाया जाता है। जिस तरह पासओवर का तयन कमरी कैलेंडर से किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही ईस्टर का दिन भी चांद की तारीखों के हिसाब से मुकर्रर किया जाता है। इसमें एक रुकावट थी। पुराने वक्तों में चांद की गर्दिश का कोई मुत्तफ़िका पैमाना नहीं था। फिर मुख्तलिफ मसीही फ़िरक़ों के दरमियान रिसरेक्शन मनाने के दिन पर भी इख्तलाफ था। बाज़ इसे ऐन पास ओवर वाले दिन जबकि दीगर इसके बाद वाले इतवार को मनाने पर बज़िद थे। सन 325 में रूमी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीही उलेमा का इजलास तलब करके बुनियादी अकायद पर बात करने के साथ ईस्टर की तारीख पर मुत्तफ़िक होने का हुक्म दिया। यूं तमाम मसीहियों के स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद वाले पहले पूरे चांद के बाद पड़ने वाले इतवार को ईस्टर मनाने पर इत्तेफाक हुआ। अब तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर हुआ नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ फ़िरके अपनी अपनी रिवायतों पर अड़े रहे और अपने हक़ में इंजील से दलाइल पेश करते रहे। उस ज़माने में इंग्लैंड और रोम में 2 बड़े मसीही फ़िरके वजूद में आ चुके थे। सन 664 में इंग्लैंड के बादशाह ने, जिसकी बीवी रूमी फ़िरके से थी, रूम के साथ ईस्टर मनाने का हुक्म दिया। 16वीं सदी के आखिर में ये मसला फिर उठ खड़ा हुआ। अब तक तो तमाम मसीही जूलियस सीज़र कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, मगर एक खामी की वजह से बाज़ इलाकों में ईस्टर के तयन में मुश्किल पेश आती थी। इस खामी को दूर करने के लिए पोप ग्रेगरी अष्टम ने 1582 में इस कैलेंडर में से चंद रोज़ घटाने की तजवीज़ दी। यूं उस साल में से 9 दिन कम करके 4 अक्टूबर के बाद वाले दिन को 5 के बजाय 15 अक्टूबर मान लिया गया। इंग्लैंड चूंकि अब प्रोटेस्टेंट मसीही अकीदा अपना चुका था, वो भला कैथोलिक पोप की ये तजवीज़ क्यों मानता? यूरोप में 2 ईस्टर मनाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। आखिर 18वीं सदी में बरतानवी पार्लियामेंट ने तंग आकर मामले को अपने हाथ में ले लिया और फैसला किया कि 2 सितंबर 1752 के अगले रोज़ यानी जुमेरात को 3 के बजाय 14 सितंबर 1752 तस्वुर किया जाएगा, और ये कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड यूरोपीय कैलेंडर के मुताबिक चलेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर आज एक बैनुल अक़वामी सिविलियन कैलेंडर है, मगर बास कलीसा इसे अब भी नहीं मानते। मसलन ऑर्थोडॉक्स चर्च के पैरोकार ईस्टर के लिए जूलियन सीजर के कैलेंडर पर ही चल रहे हैं। सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अब ख़त्म हुआ जाता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को जुमेरात तक इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त लेने से पहले अब तक की अहम आलमी खबरें।